सत्य को कैसे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है? यह एक साधारण सा प्रश्न है जो हर व्यक्ति के दिमाग में घूमता है। और आज के माहौल में सत्य का आभास हो सकता है भला? इस संबंध में थोड़ा समझना होगा। पहली बात यह है कि सत्य वो है जो नहीं बदलता। वह जैसा है वैसा ही है और रहेगा। और जो बदलता है वह सत्य नहीं है। दुनिया रहे ना रहे, यह अभी है और अभी जलमग्न हो सकती है, लेकिन जो इसमें जीवन है, चेतना है, विभिन्न रूपों में, वह रहेगी ही। चेतना कहें या ऊर्जा, वो हमेशा है और रहेगी और अलग अलग आकारों में प्रकट हो सकती है। फिर आकार बदल जाएगा, मगर ऊर्जा है और फिर नया रूप ले लेगी। सत्य स्थिर है, इसलिए जब कोई व्यक्ति सत्य को उपलब्ध होता है तो स्थिर हो जाता है, स्थिरता आ जाती है। तुम उसे गाली दो, मारो, पीटो, वह स्थिर है। तुम जो भी करो वह अपनी प्रतिक्रिया नहीं देगा, क्योंकि वह क्रिया ही नहीं कर रहा है और क्रिया से ही प्रतिक्रिया आती है। तभी बुद्ध पुरुष को तुम गाली भी दे दो तो वह चुप रहेंगे। उनके अंदर से दया और करुणा ही निकलेगी कि देखो यह आदमी कितना दुखी है और परेशान है, मन के द्वारा सताया जा रहा है। बुद्ध पुरुष कहते हैं कि तुमने गाली दे दी, तुम्हारे पास जो होगा तुम वही तो दोगे, मगर स्वीकार करना या ना करना यह हमारी स्वतंत्रता है। लेकिन बुद्ध पुरुष को तुमको वही देंगे जो उनके पास है, और उनके पास है दया, करुणा, कृपा, आनंद, खुशी और नम्रता। उन्होंने तो यही देना है। सत्य जब प्रकट होता है किसी भी बुद्ध पुरुष में, तो मनुष्य स्वयं ही उसको महसूस कर सकता है। बुद्धि की चाल की स्थिरता, बातों की स्थिरता, स्वीकार भाव, प्रेम, नम्रता, करुणा, दया, उनके सोने और जागने का तरीका, उनका संसार में जीने का तरीका, उनकी शांति, उनके चित्त की दशा और उनके अंदर से निकल रही ऊर्जा मनुष्य को उनके सानिध्य में प्राप्त होती है। तब महसूस होता है कि सत्य कितना स्थिर होता है। और जैसे जैसे किसी भी मनुष्य के अंदर सत्य का प्रादुर्भाव होता है, उसके अंदर एक गहरी शांति छा जाती है। वाणी में स्थिरता और शांति होती है, मिठास होती है। सत्य के आते ही डर खत्म हो जाता है। डर का अर्थ ही है झूठ। जब सत्य का साक्षात्कार हो गया, डर अपने आप ऐसे ही चले जाता है जैसे दीपक के जलते ही अंधेरा चला जाता है। अपनी जिंदगी में ही देखो, जब आप सत्य पर होते हो, झूठ से तुम्हें डर नहीं लगता। और जब तुम झूठे होते हो, अवधारणाओं में जी रहे होते हो, तो किस तरह तुम्हारा शरीर और मन कांप रहा होता है, डर रहा होता है। यही निशानी है सत्य की और झूठ